श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस अवधीत्य सोपान अयोध्या कांड। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा में सभी को आमंत्रण, सभी का स्वागत। आप सभी आइए और राम कथा का श्रवण कीजिए। आज अयोध्या कांड की शुरुआत करते हैं। श्लोक यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाले विधुर्गले च गर्लम यशोरसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण है शूरवर है सर्वाधीप सर्वदः शर्व सर्वगत शिव है शशिनीभ शशि श्री शंकर है पातु माम प्रसन्न नाम यात गताभिषेक तस्यथा न मम्ले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदा सुसा मंजुल मंगलप्रदः नीलाम्बुज श्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रघुवंशनाथम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, वक्ष स्थल पर सर्पयाज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप, चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी प्रसन्नता करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा, राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को परात हुई, न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की दया देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रम से अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायकु फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपनी मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याई घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी के विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बूधि कहुआई मुनिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाय कछु नगर विभूति जनु एतनीय विरंचि कर दूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतना ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली राम रूप गुणशील सुभाऊ परमुदित होई देखी सुनि राऊ। सब माताएं सखी सहेली अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु असी कहीं मनाई महेशु आप अच्छत जुबराज पद राम ही देहु नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर नाहू राम सुजसु सुनी अति ही उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा विलासे लोक पकरही प्रीति रुर राखे त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरी भाग दशरथ सम नाही।
सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। बोलो दशरथ जी महाराज की जय। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुभाव मुकुरु कर लीना, बदनु बिलो की मुकुटु सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी इनके पुत्र, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नपजुग राजु राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहूँ किन लेहूँ। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म को सफल क्यों नहीं करते, लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारूर आने नृप, सुदिन सुअवसरु पाई। प्रेम पुल की तन मुदित मन, गुरु ही सुनायहूँ जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन से मन में उस गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहीं भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवकों मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु हरि सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई। करहि छऊ सब रोरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयहु न दूजे, सबु पायहु रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। उनका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी ने ना कहा ना किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहूँ नरेशु रजायसु देहूँ। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी हो जाए। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राहुर नाम जसु सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले हुराऊ रही मृदुबानी। नाथ रामु करी हैं जुग राजू, कहिए कृपा करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी में बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अच्छत होई उछाऊं, लही लोग सब लोचन लाहूं। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, यह लाल सा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोचु तनु रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल और सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तन सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं।
श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलम्ब न करिए नप साजिए सुबह समाजू, सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई जुगराजू। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कही जय जीव शीस तीन नाहे, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए, उन्होंने सेवकों और मंत्री सुमंत्र को बुलवाया, उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पांचही मत लागे नीका, करहु हर सिंह राम ही टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरहु परहु जनु पानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति वरिस करोरी। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजू विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा, नृपै मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनि राज करे, जोई जोई आए सुहोई, राम काज अभिषेक हित, बेगी करहूँ सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा दी हो, आप सब लोग वही तुरंत करें। हर्षि मुनि से कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तु के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाटपट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चंवर मृग चरम बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जाति के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रतन तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल है विधाना, कहो रचहु पुर विविध विताना, सफल रसाल पुग फल केरा, रोपहु विधि न पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों रोप दो। रचहु मंजू मनि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सूर्य सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो, भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। धवज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिवर वचन सबू, निज निज काज ही लाग। ध्वज पताका का तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग जाओ। बोली सियावर रामचंद्र महाराज की जय, बोलो गुरु वशिष्ठ जी की जय, बोलो महाराज दशरथ जी की जय। जो मुनि सिरजेहि आए सुदीना, सोते ही काजू प्रथम जनु कीना, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वही काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं अमंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। फूल की सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूच कहीं, भये बहुत दिन अति अवसेरी, शगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी।
पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत भाई से मिलने का विश्वास हो जाता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही शगुन फल दूसर नाही। राम बंधु सोच दिन राती, अंडई कमट हृदय जही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शगुन का तो बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय में अंडों में रहता है। यही अवसरे मंगलू परम सुनी रहे स्योर निवासु। शोभत लखी विदु बढ़त जनु, बारिधि बीच विलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो गया, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन्हें वचन सुना है, भूषण वचन भूरीति न पाहे। प्रेम पुल की तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत प्रकार से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा, मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। सुमित्रा जी ने मणि और रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहूँ बहोरी देन बलि भागा। जही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा था। कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी, प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिएगा। गावई मंगल कोकिल बैनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। राम राज अभिषेक सुनी, है हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। कोयल की मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगलकाल करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे। विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहु वशिष्ठ बोलाई, राम धाम सिख देने पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया, शिक्षा समायोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरुदेव का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोहरे भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिंह सहित बहोरी, बोले रामू कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में ले आए। षोडोपचार करके पूजन करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति। पठिए काज नाथ सी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को कार्य के लिए बुला भेज दे। ऐसी ही नीति है। प्रभु ताता जी प्रभु की न सने हूँ, भयों पुनित आजू यह गे हूँ। आयसु होई सो करी गोसाई, सेवकुल ही स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी जी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी सने साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम्हें कहूँ, अस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुकुलनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुल की मुनि राऊ। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुग राजू। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पै गहूँ, राम हृदय से विस्मय भयऊँ।
इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन विधि पूर्वक अब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सियन के लीलरिकाई, करण वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भये उछाहा। विमल वंशीय अनुचित एकु, बंधु बिहाई बढ़ेगी अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखनऊ, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन, कहि रघुकुल कैरव चंद। अब श्री राम जी के मन में ये खेद है कि हम सब भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन खेल कूद कंछेदन ये जो पवित्र विवाह आदि सब उत्सव साथ साथ हुए हैं, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़ करके राज्याभिषेक केवल बड़े का होता है, यानी मेरा ही होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर पर मधु नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेगिन ऐन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर में अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आ जावें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों को फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली यथाई, कहीं परस्पर लोग लोगाई, काली लगन भली के तिकबारा, पूजई विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठई राम होई चित चेता, सकल कहीं सब होई काली, विघ्न मनावही देव कुचाली। जब श्री सीता जी रामचंद्र जी सहित स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चित होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई नवद बधावा, चोर ही चंदनी राति न भावा, शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पार पाए ले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनती कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों में पड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू, राम जाही बन राज तजी, होई सकल सुर काजू। सभी देवता कहते हैं माता सरस्वती जी के, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग करके वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनी सुर विचने सुनी सुर विने डाढ़ी पछताती, भयऊ सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं खोरे हूँ खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊं, तुम्हें जानऊं सब राम प्रभाऊं, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है, इसलिए देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार कहीं चरण संकोची, चली विचारी विविध मति पहुँची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकही पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु विचारु बहोरी, करही चाह कुशल कवि मोरी, हर्षि हृदय दशरथपुरी आई, जनु गृह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम को विचार कर श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे, कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो।
नामु मंत्रा मंदमति चेरी के कहीं केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंत्रा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेरने चली गई। दीख मंत्रा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा पूछे सी लोग ने कहा उछाऊ राम तिल कुसुनी भाउर दाहू। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनमें श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उनका हृदय जल उठा। करें विचारु कुबुद्धि कुजाती होय काजू कवनी विधि राती देखी लागी मधु कुटिल किराती जिमी गवे तय कही लेऊं कहीं भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भर तू मातु पही गई बिलखानी कान मनी हसी कह हसी रानी उतरू देई न ले सासू नारी चरित करी ढारही आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा तू उदास क्यों है। मंत्रा कुछ उत्तर ना देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और तिरया चरित्र करके आंसू ढहा रही है। हंसी कह रानी गालू बड़े तोरे दीन लखन सिक असमन मोरे तबो न बोल चेरी बड़ी पापनी छाड़े सुआसकारी जनू सापनी। रानी हंसकर कहने लगी तेरे बड़े काल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी, कुछ दंड दिया है, तभी वह महापापनी दासी कुछ भी ना बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुंकार छोड़ रही हो। सभे रानी कह कहीं सिकिने कुशल राम महिपालू लखनऊ भरतू रिपु मदनू सुनी भा कुबरी उर सालू। तब रानी ने डर कर कहा अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा हुई। कत सिख दे हमई को माही गालू करब कहीं कल बलु पाही रामई छाड़ी कुशल कहीं आजू जही जनेसु दे जुबराजू। वह कहने लगी है माई हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयं कौशल्य विधि अति दाहिन देख गर्भ रह तुर नाहिन देखूं कस न जाई अब शोभा जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे जानती हूँ बस ना हूँ हमारे नींद बहुत प्रिय से चतुराई लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बड़ा प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम ना देख पाओगी। सुनी प्रिय वचन मलिन मन जानी झुकी रानी अब रहूं अरगानी पुण्य से कभों कहसी घर फोरी तब धरी जीव कड़ा हूँ तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसकी मन को मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली बस अब चुप कर घर फोड़ी कहेगी तो फिर कभी कहीं ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी तिय विशेषी पुनी चेरी कहीं भरत माँ तुम मुस्कानी। कानों लंगड़ो कुबड़ो और कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा दी। प्रिय बादनी सीख दिनी तो हूँ सपने हूँ तो पर को पुन मोही सुदिन सुमंगल दाय कुसोई तोर कहाँ फुर जही दिन होई। और फिर बोली हे प्रियवचन कहने वाली मंत्रा मैंने तुमको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए बात कही है। मुझे तुझ पर सोपन में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई है दिन कर कुल रीत सुहाई राम दिल को जो साचे हूँ काली देहूँ मांगू मन भावती गाली। बड़ा भाई स्वामी छोटा भाई सेवक होता है, यह रघुकुल वंश की सुहावनी कीर्ति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले और मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी राम सहज सुभाएं प्यारी मोह पर करहीं स्नेह विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी।
राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनको अपनी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देहि करि छोहूँ हूँ राम सिय पूत पुतोहूँ प्राण ते अधिक रामू प्रिय मोरे तिन्ह के तिलक छोभू कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे और यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ परिहरी कपट दुराऊं हर्ष समय विषमय करसी कारण मोहि सुनाऊं। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। ए कहीं बार आस सब पूजी अब कछु कह जीव करी दूजी फोरे जोगु कपारू अभागा भले कहत दुख रहू रे ही लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने योग्य ही है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी हुई बात बनाई ते प्रे तुम्हें कही मैं माही। हम हूँ कहीं अब ठकुर सुहाती नाही त मोन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो रात दिन चुप रहूँगी। करी कुरु विधि पर बस कीना बवासो सुनिए लही जो दीना कौं क्रोप हूँ हमई कहानी चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश दिया, दूसरे का क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। अर्थात रानी तो होने से रही। जोरे जोग सुभाव हमारे अनभल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी क्षम्य देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तिय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी सुरहृदय जानी पति आनी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री देवताओं की माया के वश होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी के कई ने बैरिन मंत्रा को अपने सुहृदय तक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछ दियो ही सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अही जैसी भाभी रहसी चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उसे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार है वैसी बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर हर्षित हुई। तुम्हें पूछूं मैं कहत डेराऊं धरे मोर घर फोरी नाहूं। सजी प्रीति बहुविधि गढ़ी छोली अवधि साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत प्रकार से गढ़ छल कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय से राम कहाँ तुम रानी राम तुम्हें प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते समय फिरे रिपु होई फिरीते। हे रानी तुमने जो कहा मुझे सीताराम प्रिय है और राम तो मुझे सबसे प्रिय है, सो ये बात सच्ची है। किंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चय सवती उखारी रूंधऊ करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूथ दो, उसे सुरक्षित कर दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मीठ न पूराऊ सरल सुभाऊ। तुम को अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजों को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम मेहतारी बीच पाई निज बात सवारी। पैठे भर तु भूप न नियोरे राम मां तू मत जान बरौरे। माँ राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। से वही सकल समति मोहिनी के गर्भित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल ही माई कपट चतुर नहीं होई जनाई।
कौशल्या समझती है कि सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती ही हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से है माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजे तुम्हें पर प्रेम विशेषु, सवती सुभाव सकाई नहीं देखी, रची पर पंचु भूप ही अपना ही, राम तिलक ही दे लगन दे राही। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाय मोहि सूठी नीका, आगली बात समझी डर मोही, देऊँ देऊँ फिर सो फलुओही। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसी का फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिल पन कनि है सी कपट पर बोधू, कहीं सी कथा सत्य समति के जे ही विधि बाढ़ विरोधू। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ कर छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया। सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर गई जिससे विरोध बढ़े। भाभी बस प्रीति तीर आई, पूछी रानी पुनि शपथ दिवाई, का पूछऊं तुम्हें बहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब तक भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाकू दिन सजत समाजू, तुम्हें पाए सुधी मोहि सनि आजू, खाइए परी हैं राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया समान सजते, और तुमने खबर नहीं पाई है, और तुमने खबर भी पाई आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। जो असत्य कछु गह पे बनाई, तो विधि देही हमें सजाही, राम तिलक काली जो भयऊँ, तुम्हें कहूँ विपति विजु विधि भयऊँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझको दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ के रखना, तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख कचाई कहूँ बलु भासी, भामनी भनऊँ दूध कह माखी, जो सुत सहित करऊँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी की तरह निकाल दी गई हो। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर लोग फेंक देते हैं, वैसे तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं। कर दू विनत ही दीख दुखू, तुम्हें कौशिला देव, भरतु बंदी ग्रह से हैं लखनऊ राम के नेव। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेगा, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब बनेंगे, सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी, तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बातें सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल ना सकती, शरीर में पसीना आ गया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुमरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ जाए। कहीं कहीं कौटिक कपट कहानी, धीरज धरूं पर भोज सिरानी, फिरा कर मुँह फिरे लागू कुचाली, बकी है सराही है मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया और धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित वाली मान करके उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंथरा बात फुरी तो ही, दाहिनी आँखी निधि फर कही मोरी, दिन प्रीति देखें राति कुछ अपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है, मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने ज्ञान वस्तु से कहती नहीं। कहा करो सखी सूद सुबाहूँ, दाहिन बाप न जानिए कहूँ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी ना जानती। अपने चलत ने आजू लगी, अनभल काहू कीन है, यही अग एक कहीं बार मोही, देही दुसह दुख दीन है। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चलता है, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक साथ ये दुसह दुख दे दिया। नहर जन्म भरब बरुआई, जियत न कर भी सवती सेवकाई, अरि बस देऊँ जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही।
मैं भले ही नहर जाकर वहाँ जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहुविधि रानी, सुनि कुबरी ती माया ठानी। अस कह कहूँ मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम्हें कहूँ दिन चोना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दून फूलेगा। जे ही राउरतियन भलता का, सोई पाए कि यहूँ फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही वही परिणाम, बुराई रूप फैल जाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती है। पूछे गुनिय रेखती ने खांची, भरत भुआल हो ई से साची। भामनी करहूँ तय कहूँ पाऊँ, है तुम्हारी सेवा बस रहूँ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामनी, तुम करो तो उपाय बताऊं मैं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। परहु कूप तुए वचन पर सकऊं पूतपति त्याग। परहु कूप तुए वचन पर सकऊं पूतपति त्यागी। कहसी मोर दुख दे की बड़े, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कुबली के कहीं, कपट छूरी उर पाहिन देही। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब प्रकार से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया। उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे न देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर वह यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहीं चेरी सुधी अहीं के नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, भयानक है। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावहु छाती। सूत ही राजू रामई वनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हूँ जय वचनु नट रही। होई काजू आजू निस बीते, वचनु मोर प्रिय माने हूँ जीते। तब राजा राम की सौगंध खा ले राजा, तब वर मांगना जिससे वचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में लगा ले या प्राणों से भी प्यारी समझना मुझे अपना। बड़ कुघातु करी पाति किनी कहेसी, कोप ग्रह जाहूँ काजू सवारे हूँ सजग सबू। सहसा जनी पति आहूँ। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहाई, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आना। कुवारी रानी प्राण फिरे जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तेहि समहित ने मोर संसारा, बहे जात कई बहिसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राण के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। तू मुझे बस बही जाती हुई जाति के लिए सहारा लगती है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चकपूतरी आली। बहुविधि चेरी आदरु देही, कोप भवन गवनु के कहीं। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कई कोप भवन में चली। विपति बीजू बरसारी तुचेरी, भई भई कुमति के कहीं केरी। पाई कपट चलु अंकुरु जामा, पर देहूं दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह के बीज दासी वर्षा ऋतु के कई कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, जिसने कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजु सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर को लाहलु होई, है कुचालु कछु जान न कोई।
कैकेयी को भवन का सब साज सजकर कोपवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ न जानता। प्रमोदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगलाचार। एक पर बीसी एक निर्गमहि भीर भूप दर पार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा इतनी ही, बाकी करेंगे कल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।